वंदे श्री गुरु तारणम। श्रावक की 18 क्रियाओं की चर्चा की श्रृंखला में पिछले समय रात्र भोजन त्याग करना चाहिए, इस श्रावक की 17वीं क्रिया है। उसमें प्रसंगित है कि जीवों की अहिंसा दया पालने से पुण्य का बंध होगा, लेकिन मुक्ति नहीं होगी चाहे जितना पुण्य अर्जन कर लें। यद्यपि पुण्य सहयोगी है, साथी है, पहुँचा हुआ है। यहाँ आचार्य अवधज्ञानी आचार्य श्रीमद् तारण स्वामी जी महाराज ने व्यवहार निभाते हुए, दया धर्म का पालन करते हुए मुक्ति के मार्ग को निरूपित किया है। अध्यात्म की प्रधानता है। उनके द्वारा विरचित श्रावकाचार्य ग्रंथ की गाथा 302 के अंतर्गत आचार्य कहते हैं कि कौन श्रावक नहीं है और न उसका अनस्तमितम व्रत है। यानी सही में श्रावकपना और रात्र भोजन का त्याग कब कहा जाएगा, या सार्थक है या मुक्ति का हेतु बनेगा, ऐसा प्रसंग इस गाथा में है। शुद्ध तत्व न जानन्ते न सम्यक्त शुद्ध भावना श्रावकम तत्र न उत्पादन्ते अनस्मितम न शुद्ध। आचार्य श्रीमद् तारण स्वामी जी महाराज कहते हैं कि वह क्रिया पालता हुआ भी क्रिया पालने के अभिप्राय को नहीं जानता और कर्ता बनता है कि मैं जीवों को पालता हूँ। ऐसे अनंतवसाय युक्त यदि वो जीव शरीर आदि अजीव तत्व में अपनेपन का सिद्धांत करता है, अर्थात निज शुद्ध आत्म तत्व को नहीं जानता और ना ही सम्यक्त की शुद्धि की भावना भाता है, वहाँ सही माने में ना ही श्रावकपना उत्पन्न हुआ है और ना ही उनका अंथव करने से, रात्र भोजन त्याग से मुक्ति का मार्ग बनेगा। मात्र कुलाचार व्यवहार क्रिया पालने से पुण्य का बंध होगा। अभिप्राय ये नहीं है कि रात्र भोजन का त्याग न किया जाए। अभिप्राय ये है रात्र भोजन का त्याग करते हुए शुद्ध आत्म तत्व की भावना सहित जीव को अनस्मृतम व्रत पालना चाहिए। यही बात गाथा क्रमांक 303 में है कि निश्चय से अनस्तमित वृत्ति कौन है। जे नरा शुद्ध दृष्टि चा मिथ्या माया न दृष्टते देवम गुरुम श्रुतम शुद्धम सम्मतम अनस्तमितम व्रतम। जो मानव शुद्ध दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है और मिथ्यात्व मायाचार जिनके पास भटकने नहीं पाता है, जिसका लक्षण है कि वे सच्चे देवगुरु शास्त्र के अलावा कहीं मिथ्या देवगुरु धर्म की शरण नहीं जाते, उनका भक्ति बहुमान नहीं करते, पूजा वंदना नहीं करते, ऐसे सम्यक्ति जीव ही सही माने में अनस्तमितम या रात्र भोजन त्याग व्रत का पालन करते हैं। और आगामी क्रिया है, प्रारंभ होती है अंतिम क्रिया, छने जल का पान ही नहीं प्रयोग। पानी पीते तो 5 लीटर 7 लीटर, लेकिन नहाने में, कपड़ा धोने में, खेती करने में, मकान बनाने में, यहाँ अभिप्राय है कि जल ढोलन के निमित्त से होने वाली जीव हिंसा के बचाव के लिए जल गालन करना। तो यहाँ प्रयोग शब्द आना चाहिए अपने चिंतन में। आचार्य गुरुदेव कहते हैं जल गालन क्यों? पानी गालतम जे नापी अहिंसा चित्त संकय। जिनके चित्त में, जिनके निर्धार में, जिनके चिंतन में अहिंसा धर्म है और ये बात पता है कि बिना छने पानी से जीवों की हिंसा होगी, वे शुद्ध विलक्षितम शुद्ध भावे न हासु जल निरोधनम। वे जीवों की रक्षा के लिए
बिलछनी को यथास्थान शुद्ध भावपूर्वक पहुंचाते हैं, सही माने में उनका ही जलगालन है। शेष आगामी समय में। जय तारण तरण।